हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज आम एक दिन का कविता जो अच्छी तार प्रश्न उत्तर करवा। प्रथम वीडियो रे आमे भल भाव ये कविता को बुझी सारीछु। यही सब कविता को आमे बुझी सारीछु। जदि न देखी थे बेले थरे से वीडियो को जाई देखी नियंतु। आस एक दिन कार प्रश्न उत्तर करवा। आसतु देखा प्रश्न देखा पूर्वर टिके शब्दार्थ पढ़ी नेबा जहा द्वारा कि आमको किसी शब्द मिलिब आहुरी पढ़िया पाई बा बुझिबा पाई। देखंतु तिनका सूखी घास माने सुखीड़ा घासटी, घमंड, गर्व, अहंकार, ऐठ यानी जीत या अकड़, मुंडेरे दीवार का सबसे ऊपरी भाग जो छत के ऊपर रहता है माने जो छत ऊपर गोटे बालकनी पर थाए ताहाको मुंडेर बोली करी कहा जाए। अचानक सहसा, अचानक माने जोटा कि सडनली किछि हे जाए आमको तार माने अनुमान न थाए के काम हे जीव किंतु ताहा गोटे काम जे कि सडनली हे जाए ताको कोन कह जाए अचानक। झिझकना, हिचकिचाना, बेचैन, व्याकुल, वेकल। मुठ कपड़े का गुब्बारा जो आंख को सेकते हैं। कपड़ा को गोटे बोल परी बनई कि तार कौन माने आखिरे जो कवि दरद होता दूर करने गोटे कपड़ार बोल बनई कि सेका जाउथिला। दबे पाँव माने चुपचाप। ढब तरीका, रीति, ढंग। ताना चिड़ कर कहना, आमे लोकों को ताना मारू। एठी कवि को तांकर जो ज्ञान अच्छी सेटा ताना मारी। आस देखिबा प्रश्न को। प्रश्न और अभ्यास। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। एठारे जो प्रश्न अच्छी तार कौन आंसर हमको 2 बा 3 वाक्य रे देबा को पड़िबो। देखंतु, एक दिन कवि को क्या हो गया। एक दिन कवि को क्या हो गया। आमे अलग प्रश्नर उत्तर बाहर कले आमर अलग प्रकार हो जाए, मार्क मिलवार संभावना न थाए। किंतु आमे प्रश्न को देखी बुक रे तार उत्तर खोजिले आमको सटीक उत्तरटी मिली थाए। तो देखंतु, एक दिन कवि को क्या हो गया। एक दिन कवि को क्या हो गया। मैं घमंडों से भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेरे पर खड़ा। यहाँ पर देखिए छोटी छोटी चीजें ही हमारे जीवन को एकदम बदल देती है। मनुष्य को अपने पर बड़ा गर्व होता है। कवि कहते हैं कि देखिए यहाँ पर देखिए, एक दिन घमंड में भरकर एकदम ऐठे हुए से तनकर छत के मुंडेर पर खड़े थे। ऐसे में कहीं से दूर से एक छोटा सा तिनका आकर उनकी आंखों में गिरा। कवि झुंझला कर परेशान हो उठे। मतलब देखिए प्रश्न को हम देख लेते हैं एक बार। एक दिन कवि को क्या हो गया। एक दिन कवि को क्या हो गया। उत्तर होगा, एक दिन घमंड में भरकर एकदम ऐठे हुए से तनकर छत के मुंडेर पर खड़े थे। यानी कवि को एक दिन बहुत घमंड आ गया, वो जाकर छत की मुंडेर पर खड़े थे और उसी वक्त अचानक से उनके आंखों में जो है एक घास का तिनका आकर गिर पड़ा था। हम चाहें तो और भी ज़्यादा लिख सकते हैं, कम भी लिख सकते हैं। आप अपने हिसाब से शब्द बना कर लिखिएगा। जो उसका मूल आंसर है वो हम निकाल रहे हैं यहाँ पर। एक दिन कवि को क्या हो गया। एक दिन कवि बहुत घमंड में भरकर छत की मुंडेर पर खड़े थे। उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा गर्व आ गया था, वे बहुत ही अभिमानी हो गए थे। दूसरा वाला देखिए, आंख में तिनका पड़ने पर घमंड की क्या दशा हुई। यहाँ पर पूछा गया है कि जब कवि जी के आंख में तिनका पड़ा तो उनके घमंड की क्या दशा हुई थी। आइए देखते हैं।
कभी झुंझला कर परेशान हो उठे, आंख जल रही थी और लाल होकर चुभने भी लगी। लेखक की ऐसी हालत देख लोग कपड़े की मुट्ठ देकर उनकी आंखों को सेकने लगे कि शायद थोड़ा सा आराम मिल जाए, पर नहीं, दर्द किसी तरह कम नहीं हुआ। ऐसे में कवि को ऐंठ घमंड मानो चुपचाप भाग गई। इसमें हम इससे भी लिख सकते हैं और जो है हम खुद से भी बना सकते हैं कि देखिए प्रश्न देखते हैं हम। आँख में तिनका पड़ने पर घमंड की क्या दशा हुई। आँख में तिनका पड़ने पर घमंड की क्या दशा हुई। जब आँख में तिनका पड़ा तो आँख बहुत तेजी से जलने लगा। दर्द से वो करार रही थी, दर्द उनसे सहन नहीं हो पा रही थी। लोग कपड़े की मुट्ठ देकर उनके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहे थे। इस वक्त क्या हुआ, घमंड जो है उनका टूट चुका था। एक छोटा सा तिनका उनके घमंड को तोड़ने के लिए काफ़ी था। तो घमंड जो है दबे पांव चुपचाप उस वक्त भाग गई थी। घमंड को उस वक्त एहसास हुआ कि उसकी औकात कुछ भी नहीं है, क्योंकि जितना भी घमंड हो, घमंड को तोड़ने के लिए क्या है, घमंड को तोड़ने के लिए एक तिनका ही काफ़ी था। आइए नीचे का प्रश्न देखते हैं। आँख में तिनका पड़ने पर लोग क्या करने लगे। आँख में तिनका पड़ने पर लोग क्या करने लगे। कवि जी जब घमंड में थे, घमंड में जब मुंडेर पर खड़े थे, तो एक छोटा सा घास का तिनका उनकी आँखों में आकर जो है घुस गया। उस वजह से उनको दर्द होने लगा और उस दर्द से बचाने के लिए आँखों में तिनका पड़ने पर लोग क्या करने लगे, कपड़े की मुट्ठ देने लगे। यानी जो क्या है, कपड़े का एक गोला बनाकर, कपड़े का एक गोला बनाए और उस गोले को जो है गर्म करके उनकी आँखों में थोड़ा थोड़ा शहद लाने लगे ताकि उनको आराम मिल सके। किसी तरह आँख से तिनका निकल गया तो कवि को क्या अनुभव हुआ। किसी भी तरह उनकी आँखों से तिनका निकल गया तो कवि को क्या अनुभव हुआ। आइए हम नीचे पढ़ कर देखते हैं। जब किसी तरह आँख से तिनका निकल गया तो मानो उनका विवेक उन्हें ताना मार रहा था, तो इतना अकड़ क्यों दिखाता है, एक छोटा सा तिनका ही तेरे अहंकार को तोड़ने में काफ़ी है। देखिए हमें आंसर मिल गया। तो इतना घमंड क्यों दिखाता है, एक छोटा सा तिनका जो है तेरे घमंड को तोड़ने के लिए काफ़ी है। एक तिनका कविता का मूल भाव क्या है। एक तिनका कविता का मूल भाव क्या है। यानी एक तिनका कविता का मूल भाव यही है कि जैसे तू इतना घमंड करता है, तेरे घमंड को तोड़ने के लिए बस एक तिनका ही काफ़ी है। इस कविता में मूल भाव यही समझाया गया है कि हमारे घमंड को तोड़ने के लिए बस एक तिनका काफ़ी है। देखिए अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका जो अर्थ है हमें स्पष्ट करके बोलना है। देखिए पढ़ते हैं। घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। इसका आंसर क्या होगा, मतलब मैं एक दिन घमंडों से भरकर बहुत अभिमानी होकर अपने घर की छत के जो मुंडेर था, बालकनी था, वहाँ जाकर खड़ा हो गया। घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। एक दिन घमंडों से भरा हुआ, घमंड से भरकर खुद को जब मैं अपने घर की छत में या बालकनी में खड़ा था, उस वक्त क्या हुआ, उस वक्त की घटना का वर्णन करना है। मैं घमंडों में भरा ऐठा हुआ एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। घमंडों से भरकर जब मैं एक दिन अपने घर की छत में खड़ा था। इसका आंसर यही है। दूसरा देखिए। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। इसका आंसर होगा मैं झिझक उठा, मैं परेशान हो गया, मैं परेशान होकर झिझक उठा और क्या बेचैन सा हो गया। जब तिनका मेरी आँखों में पड़ा तो लाल होकर आँख भी दुखने लगी, आँखें दर्द में लाल हो गई और क्या हुआ,
दर्द करने लगा। मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा, लाल होकर आँख भी दुखने लगी। मैं बेचैन सा हो गया, मैं डर गया, मैं झिझक उठा। अचानक से कोई चीज़ हमारी आंखों में आ जाए तो हम झिझक उठते हैं। उसी प्रकार कवि जो है झिझक उठे, अचानक से परेशान हो गए, बेचैन हो गए, उनकी आंखें लाल हो गई और दर्द करने लगी। देखिए, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। यहाँ पर कहा गया है कि ऐठता तू किस लिए रहा, ऐठता तू किस लिए इतना रहा, एक दिन का है बहुत तेरे लिए। यानी तू इतना घमंड क्यों कर रहा था, तू इतना घमंड किस लिए कर रहा था, जबकि तेरे घमंड को तोड़ने के लिए बस एक दिन का ही काफ़ी था। 3 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। एक दिन का कविता के कवि का नाम क्या है। देखिए, मैं आपको हर वीडियो में बताती रहती हूँ कि विशेष रूप से आपको कवि का नाम याद कर लेना है। कवि का नाम क्या है, यहाँ पर देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोट। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोट। देखिए, इसका उत्तर मिल गया। एक दिन का कविता के कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोट। देखिए, दूसरा नंबर खा। एक दिन कवि कहाँ खड़े थे। एक दिन कवि कहाँ खड़े थे। एक दिन कवि मुंडेर पर खड़े थे। गा। अचानक क्या हुआ। अचानक एक घास का तिनका उनकी आंखों में आ गिरा। कौन दबे पांव भागी। ऐठ बिचारी दबे पांव भागी। उनका जो घमंड था, उनकी जो ऐठ थी, वो क्या दबे पांव भाग गई। घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए क्या बहुत है। कविता के अनुसार घमंडी के घमंड को दूर करने के लिए बस एक तिनका बहुत है। ये देखते हैं भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान यहाँ पर लिखा गया है, नीचे दी गई कविता की पंक्तियों को सामान्य वाक्यों में बदलिए। जैसे, एक तिनका आंखों में मेरी पड़ा, मेरी आंख में एक तिनका पड़ा। मुठ देने लोग कपड़े की लगे, लोग कपड़े की मुठ देने लगे। यहाँ पर कविता भाव से लिखा गया है, उसे हमें सरल भाषा में लिखना है। तो आइए नीचे की ओर देखते हैं। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा। एक दिन जब था मुंडेर पर खड़ा, इसका सरल भाषा क्या होगा। मैं एक दिन जब मुंडेर पर खड़ा था। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। लाल होकर आंख भी दुखने लगी। मेरी आंखें लाल होकर क्या हुआ, दुखने लगी। लाल होकर आंख भी दुखने लगी का क्या होगा, आंखें लाल हो गई और दर्द करने लगी। ऐंठ बेचारी दबे पांव भागे। ऐंठ जो है चुपचाप भाग गई। जब किसी ढप से निकल तिनका गया। किसी भी तरीके से मेरी आंखों से तिनका जो है निकल गया। एक तिनका है बहुत तेरे लिए। तेरे लिए एक तिनका बहुत है। आई होप आप समझ रहे होंगे। देखिए, निम्नलिखित शब्दों के विलोम विपरीत शब्द लिखिए। झिझक, बेचैन, दुख, बहुत। झिझक। निम्नलिखित शब्दों के विलोम विपरीत शब्द लिखिए। झिझक यानी बेझिझक, बेचैन, चैन, दुख, सुख, दुखद का होगा सुखद, बहुत का होगा कम या थोड़ा सा। तीन नंबर देखिए, किसी ढप से
निकलना का अर्थ है किसी ढंग से निकलना। ढप से जैसे कोई वाक्यांशों से आप परिचित होंगे, जैसे धम से वाक्यांश है, लेकिन ध्वनियों में समानता होने के बाद भी ढप से और धम से वाक्यांशों के प्रयोग में अंतर है। नीचे कुछ ध्वनि द्वारा क्रिया को सूचित करने वाले वाक्यांश और कुछ अधूरे वाक्य दिए गए हैं। उचित वाक्यांश चुनकर वाक्य को खाली स्थान भरिए। यहाँ पर हमें जो खाली स्थान है उसे भरना है। तो देखिए, आइए देखते हैं। मेंढक पानी में, मेंढक पानी में डैश कूद गया। मेंढक पानी में छपाक से कूद गया। मेंढक पानी में किस तरह से कूद गया? छपाक से। नल बंद होने पर भी पानी की कुछ बूंदें डैश चू गई। नल बंद होने पर भी पानी की कुछ बूंदें टप टप चू गई। टप टप चू गई। पानी की बूंदें जब गिरती है तो टप टप होती है ना। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ गई। चिड़िया जो है फुर से उड़ती है, फुर से उड़ गई। मोटरसाइकिल सर से गई। मोटरसाइकिल किस तरह से गई? सर से गई। आइए एक बार आपको अच्छे से और बता देती हूँ। मेंढक पानी में छपाक से कूद गया। नल बंद होने पर भी पानी की कुछ बूंदें टप टप चू गई। शोर होते ही चिड़िया फुर से उड़ गई। मोटरसाइकिल सर से गई। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए, जो हमने कविता पढ़ी है उसी में से दिया गया है। पाठ के आधार पर सही उपसर्गों से शून्य स्थान को भरिए। देखिए, हमने पाठ पढ़ चुका है और कविता को बारंबार पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रश्न कुछ भी दे देते हैं। इसलिए हम यहाँ पर सही उपसर्ग लगाएंगे। देखिए, घमंड से भरा ऐठा हुआ। घमंडों से यहाँ पर क्या होगा? घमंडों से, यहाँ पर होगा से। घमंडों से भरा ऐठा हुआ। एक तिनका आँख में मेरी पड़ा। एक तिनका क्या है? आँख में मेरी पड़ा। अचानक दूर से, यहाँ पर होगा से। अचानक दूर से। अचानक दूर से उड़ता हुआ। जब किसी ढब से, यहाँ पर भी से होगा से। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने, यहाँ पर नहीं होगा। तब समझने ये मुझे ताने दिए। आई होप अच्छे से समझ गए होंगे। फिर भी एक बार और बता रही हूँ। देखिए, का घमंडों से भरा ऐठा हुआ, यहाँ पर होगा से। एक तिनका आँख में मेरी पढ़ा, यहाँ पर होगा में। अचानक दूर से, यहाँ पर होगा से। जब किसी ढब से, यहाँ पर भी होगा से। तब समझने, यहाँ पर होगा ने, ये मुझे ताने दिए। आई होप बच्चों तो भल भाव बुझी पारि मो प्रश्न को बुक रे खोजिकी बाहर करने को चेष्टा करी। आई होप भल भाव बुझी पारि। जदि बुझी न पारि को प्रश्न उत्तर बेले मते कमेंट बॉक्स रे निश्चय पचारे और सपोर्ट करेंगे। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करने। 10वीं श्रेणी हिंदी बुक रे वीडियो पाइबापी और इंग्लिश जो कौन शब्द मैंने थाए हिंदी और ओडिया उभय मोर वीडियो थाए। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर कर वीडियो टी को शेष पर्यंत देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।